बड़ी पुरानी बात है। देश में एक नेकदिल राजा रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने महल में एक बड़ा सा शाही बाग बनवा रखा था। वह रोज शाम की नमाज के बाद उस बाग में जाया करता था। एक दिन राजा अपने बाग से लौटकर आया और रात की नमाज पढ़कर सो गया। उसने सपना देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही हैं। उनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से सोने का एक तना निकल आया। फिर दूसरी परी ने हाथ फैलाए तो उस तने पर चांदी की शाख निकल आई। तीसरी परी ने हाथ फैलाए तो उन शाखों पर हीरों के पत्ते उगाए। इस सुंदर सोने चांदी के पेड़ को देखकर राजा हैरान रह गया। अचानक एक परी से बन गई और उस पेड़ पर एक अजीब सा जानवर आकर बैठ गया। उस जानवर ने लाल सेब खाना शुरू कर दिया और तभी राजा की नींद खुल गई। राजा को अपने इस अजीब सपने पर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा के दिल में ये ख्वाहिश जागी कि उसके बाग में भी बिल्कुल वैसा ही पेड़ हो। राजा के पास एक सपनों की ताबीर व्याख्या बताने वाले बुजुर्ग थे। अगले दिन राजा उनके पास गया और अपना सपना बताया। बुजुर्ग ने बताया कि जो परियां आपने देखी हैं, वे कोहकाफ की परियां हैं। उन्हें एक आलिम दैत्य ने कैद कर रखा है और उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। राजा ने अपने सभी सिपाहियों को बुलाया और कहा, जो उस दैत्य से परियों को छुड़ाएगा, उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। धन के लालच में हर सिपाही ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सभी नाकाम होकर लौटे। राजा का एक मंत्री था। राजा को अपने मंत्री पर बहुत विश्वास था। उसने राजा से इजाजत मांगी कि उसे इस काम के लिए भेजा जाए। राजा ने इजाजत दे दी। अब मंत्री कोहकाफ की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था, तो उसने एक अजीबोगरीब घायल व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था। मंत्री ने उस घायल व्यक्ति की मदद की और उसकी मरहम पट्टी की। घायल व्यक्ति ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मंत्री ने उसे पूरा किस्सा सुना दिया। घायल व्यक्ति ने कहा, वह दैत्य बहुत खतरनाक है। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ, जो तुम्हारे काम आएगा। इस मंत्र को पढ़कर तुम जानवरों से बात कर सकोगे। घायल व्यक्ति ने मंत्री को मंत्र सिखा दिया और फिर अपनी राह निकल गया। मंत्री थोड़ा आगे गया तो उसने तालाब के बाहर 2 मछलियां देखी। उनमें से एक मछली ने कहा, हे इंसान, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली ने कहा, ये हमारी बात शायद ही समझ पाएगा। लेकिन मंत्री मंत्र के कारण उनकी बात समझ गया। उसने मछलियों को पानी में छोड़ दिया। मछलियों ने उसे दुआ दी और वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक आवाज सुनी। उसने सुना कि चींटियों की रानी अपने लोगों को कह रही है, जल्दी भाग जाओ, यह इंसान हमें कुचल देगा। मंत्री मुस्कुराया और एक तरफ होकर चल दिया। अब वजीर कोहकाफ के करीब ही था। वह चल रहा था कि अचानक उसने अपने सामने झाड़ियों में हरकत महसूस की। उसने करीब जाकर देखा तो झाड़ियों में एक बोना फंसा हुआ था। वजीर ने बोने को झाड़ियों से निकाला तो बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वजीर ने उसे भी अपना सारा मामला बता दिया। बोने ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी चादर है कि जिसे तुम अपने ऊपर ओढ़ लो तो किसी को नजर नहीं आओगे। इस तरह तुम उस दैत्य से मुकाबला कर सकोगे। बोने ने उस वजीर को एक चादर दी। वजीर शुक्रिया अदा करता हुआ निकल गया। अब वो कोहकाफ की हद में पहुंच चुका था। उसने एक बड़ा और सुंदर महल देखा।
महल के बाहर दो अजीब प्राणी पहरा दे रहे थे। मंत्री ने अपने ऊपर जादुई चादर ओढ़ ली और अदृश्य होकर उन प्राणियों के बीच से आराम से निकल गया। लेकिन जल्द ही महल में शोर मच गया कि कोई अंदर आ गया है। ये सुनकर दैत्य बहुत गुस्से में आ गया। इससे पहले कि वह कुछ करे, मंत्री उसके सामने खड़ा हो गया। मंत्री ने दैत्य से कहा कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बस वह चाहता है कि परियों को आजाद कर दिया जाए। बदले में वह जो चाहे ले सकता है। दैत्य हंसने लगा, लेकिन मंत्री ने उसे यकीन दिलाया कि वह पीछे नहीं हटेगा। दैत्य ने कहा, अगर तुम मेरे 2 काम कर दो, तो मैं परियों को छोड़ दूंगा। मंत्री ने हामी भर दी। दैत्य ने अपनी उंगली से एक सुंदर अंगूठी निकाली और नदी में फेंक दी। उसने कहा, मुझे कल सुबह तक यह अंगूठी चाहिए। मंत्री परेशान हो गया कि इतनी बड़ी नदी में अंगूठी कैसे ढूंढेगा। तभी उसे मछलियां याद आईं। उसने मछलियों को बुलाया और पूरी बात बताई। मछलियों ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम सुबह होने से पहले तुम्हें वो अंगूठी लाकर देंगी। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर मंत्री को दी। मंत्री ने वह अंगूठी दैत्य को दी, लेकिन दैत्य ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे और गेहूं की जमीन पर गिरा दी और कहा, मुझे कल दोपहर तक ये अलग अलग बोरियों में चाहिए। मंत्री फिर परेशान हुआ। तभी वहां चींटियों की सेना आ गई। उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां अलग अलग कर दी। दैत्य ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी, अब परियों को जाने दो। दैत्य हंसकर बोला, तुम इंसान बहुत बेवकूफ हो। तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मंत्री को दैत्य की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बौने की दी हुई चादर ओढ़ी और खंजर उठाकर दैत्य की ओर बढ़ गया। उसने दैत्य के सीने में खंजर घोंप दिया। दैत्य चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। मंत्री तहखाने में जाकर परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस राजा के पास ले आईं। परियों ने राजा का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसके बाग में बिल्कुल वैसा ही पेड़ बना दिया, जैसा कि राजा ने अपने सपने में देखा था। राजा ने अपने वादे के मुताबिक मंत्री को अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दिया और परियां खुशी खुशी अपने परिस्तान चली गईं।